हमारे देश में जितनी भी नदियां हैं सब पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और आपस में मिलती जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। इसी प्रकार से सारे देश की नदियां तो पश्चिम की से चल करके पूर्व की ओर जाती हैं, लेकिन नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जो भारत की अकेली नदी है। तो अब यह पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों बहती है, अरब सागर में क्यों गिरती है, आइए ज्ञान गंगा में करते हैं इसका विश्लेषण। नदी ने कभी यह दावा नहीं किया कि वह पवित्र है, अपितु हमने ही अपने पापों को धुलने वाली एक मशीन के रूप में नदी का सदैव यूज किया है और उसे पवित्र बनाकर अपनी अपवित्रता को उसमें धोना शुरू कर दिया है। यदि नदी नहीं है तो हम अपनी अपवित्रता, अपने पापों के लिए प्रायश्चित कहाँ करेंगे, उनको धुलेंगे कहाँ। नर्मदा नदी पूर्व की ओर नहीं बहती है, वह पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों बहती है, इसके संबंध में कुछ कथाएं नदियों में नहीं, उनके मार्ग में होती हैं। नर्मदा की कथा भी ऐसी ही है, इसे मिथक कहो या कुछ भी कहो। लोक कथाओं में उल्लेख है कि नर्मदा का विवाह सोनभद्र नदी के साथ तय हुआ था, पर नर्मदा ने स्पष्ट कह दिया था कि वह संबंध तभी स्वीकार करेगी जब सोनभद्र में उसका पूरा विश्वास हो जाएगा। कहा जाता है कि नर्मदा ने अपनी दासी जोहिला को अपने पति सोनभद्र नदी के पास भेजा था। सोनभद्र ने जोहिला को देखते ही चुन लिया और उसी दिन से मैकाल पर्वत की पुत्री, जो नर्मदा नदी मानी जाती है, ने अपना मुंह पूर्व से पश्चिम की ओर कर लिया और प्रण लिया कि वह किसी बंधन में नहीं बंधेगी, किसी अपूर्ण प्रेम को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी, और तभी से वह पश्चिम की ओर से बहती है और अरब सागर में गिरती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।